जब प्रेस में मुझसे पूछा गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, क्योंकि जब भी कभी वो कोई बिल लेकर के आती है और उसमें उसके बाद में जब उसको उस बिल के ऊपर जब मुखालफत होती है तो बहुत अच्छे अंदाज में इस बात को कहती है कि ये बिल हम उनकी हमदर्दी में लेके आए हैं। मैंने कहा था वाकई में अगर उनके दिल के अंदर ये कौम के लिए हमदर्दी थी, अगर वो सबका साथ सबका विकास का उनका नारा सच्चा था, अगर वो वाकई चाहते थे इस वक्त को वोट के अंदर हम क्या तरमीम करें जिससे कि हमारे समाज के लोगों को फायदा पहुंचे, तो वो हमारे कौम के जिम्मेदार लोग, मतलब मैं खुद नहीं, जो हमारे कौम के सरमाया, हमारे सरपरस्त, हमारे जिम्मेदार, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे अलग अलग मजलिस हो, कोई भी किसी उससे उनके लोगों को लेते और उसमें मशवरा करते कि इस बिल के अंदर हम क्या अमेंडमेंट करें जिससे कि आपके वोट में और आपके लोगों को फायदा पहुंचे। यकीनन उनकी नियत साफ नहीं थी, जैसे कि अभी सारी बात रखी गई कि पूछना चाहते हैं कि जब दूसरे धर्म के लोगों में दूसरी स्टेट के अंदर उनको अपनी संस्थाएं चलाने के लिए दूसरे मजहब के लोगों को शामिल करना का अधिकार नहीं है, तो फिर क्यों हमारे ऊपर आप ये थोपना चाहते हो, दूसरे मजहब के लोगों को हमारी संस्था में दाखिल क्यों करना चाहते हो? क्यों जो कमिश्नर का सर्वे किया जाता था क्यों कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हो? जैसे अभी हमारे रामपुर से माननीय सांसद और हमारे मस्जिद के इमाम साहब अभी फरमा रहे थे कि एक कलेक्टर हमारी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को तो तोहफे में दे चुका है, अब और कोई मस्जिद, मदारिस या फिर कोई हम अपनी खानका या कोई जगह हम अपनी इसकी वो कुर्बान नहीं कर सकते। यकीनन जो वक्फ की प्रॉपर्टी है सरकार ने हमें भीख में नहीं दी है, ये हमारे सरपरस्त, हमारे जिम्मेदार लोगों ने हमारी कौम की फलाह बहबूद के लिए या फिर अल्लाह की राह के लिए इस चीज को दिया था, और गवर्नमेंट को इस चीज का ख्याल नहीं है कि वो हमारी जगह, जैसे कि हमारे संजय सिंह साहब कह चुके हैं पहले भी पार्लियामेंट के अंदर, हमारे मोहतरम, कि सरकार हर चीज बेचना चाहती है और अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनको जमीन को देना चाहती है, और हकीकत है कि उसकी नजर हमारी प्रॉपर्टी पर है, जो कि सबसे बड़ी तादाद रेलवे के बाद में हमारी जमीन है, शायद 9 लाख बीघा जमीन है, उस पर जो नजर रखी हुई है। इंशाअल्लाह ताला मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी है कि आप सब लोग अगर एक हो करके इस मसले में, बस मेरी दरख्वास्त है कि सब एक होकर के अगर कोई मशवरा देंगे या कोई फैसला लेंगे, तो चाहे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बल्कि कौम के खादिम की हैसियत से हम आप सब लोगों का साथ देने के लिए हर तरह से तैयार आपके साथ खड़े हैं। कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कभी यूसीसी के बिल की बात करी जाती है, कभी एनआरसी की बात की जाती है, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म, कभी मदारिस है उनके ऊपर आंच आती है, कभी वक्फ बोर्ड को खत्म करने की एक तरह से उसको बात आ जाती है। तो अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो जेपीसी बनी है उसमें यकीनन खुशी है कि बहुत मजबूत और जिम्मेदार ओहदेदारान उसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि वो जिस मजबूती के साथ अभी इमाम साहब अपनी बात कह रहे थे, पूरी कम्युनिटी के अंदर विपक्ष के लोग पूरी ताकत के साथ कि सिर्फ इस बिल में अमेंडमेंट नहीं बल्कि ये मांग रखेंगे कि ये जो बिल है ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे मजहबी जो हमारी आजादी है उसके खिलाफ है, हमारे आर्टिकल 26 से खिलाफ है, और इस बिल में सिर्फ हमें अमेंडमेंट नहीं बल्कि हमारी सिर्फ एक शर्त है कि इस बिल को आपको हर हाल में वापस लेना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग राजी नहीं होने के हैं। दूरियों के तहत सरकार ने भले ही जेपीसी बना दी, लेकिन हो सकता है सदन में जबरदस्ती कर करके, जो कि ये अपने हट धर्मियों में अपनी तानाशाही के अंदर अपनी मशहूर है, इस बिल को पास कराने का प्रयास कर सकती है। पहले तो हमारी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जेपीसी के अंदर जितने जिम्मेदार और मजबूत लोग हैं, कि हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये जेपीसी में ही इस मसले का हल हो जाए और ये बिल दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ पाए। अल्लाह ना करे अगर ये बिल पार्लियामेंट में आएगा
जिस तरह से तो इंशाल्लाह पूरी मजबूती के साथ इसकी मुखालफत होगी और खुदा न खास्ते अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो इंशाल्लाह इसकी लड़ाई हम सड़क पर लड़ने के लिए पूरी तरह से हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। सिर्फ मकसद यही है कि जो आज हमारे वोट के ऊपर, हमारी कौम के, हमारे मजहब के ऊपर जो आज चाहिए। और हाँ, आखिरी बात ये कहते हुए, ऐसा नहीं है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर से सेकुलरिज्म खत्म हो गया है। यकीनन हमारे मजहब के ऊपर आंच है तो आज हमारे सारे मुसलमान लोग साथ है और होना चाहिए भी, लेकिन अल्लाह करम से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी और हमारे संजय साहब जैसे लोग की देख करके हमें इस बात की यकीन होता है कि अभी इस हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है।